नडियाद में खेड़ा सत्याग्रह के विजय उत्सव में वल्लभ भाई के संबंध में गांधी जी के विचार ऐतिहासिक थे। भविष्य के भारत के सरदार की संगठनात्मक क्षमता, रणनीति निर्माण कला, अनुशासन प्रियता, परिपक्व सोच, अतिश्रेष्ठ प्रबंधन और निस्वार्थ भावना के साथ राष्ट्र के लिए जीवन समर्पण का प्रकटीकरण थे। देश की स्वाधीनता के लिए गांधी जी के सीधे नेतृत्व में वर्ष 1920, 1930 और 1942 ईस्वी में 3 बड़ी जन कार्रवाइयां हुई। तीनों में वल्लभ भाई का योगदान देश के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों का स्थायी भाग है। अनेक संघर्ष, जिनमें वर्ष 1923 से 1928 ईस्वी के मध्य की अवधि के नागपुर सत्याग्रह, बोरसद सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह प्रमुख हैं, जो इतिहास रचते हुए भी पूर्णतः सफल रहे, स्वयं वल्लभ भाई के नेतृत्व में हुए। इन सभी में वल्लभ भाई की भूमिका इस वास्तविकता को सामने लाती है कि गांधी जी के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में उन्हीं की भूमिका निर्णायक रही। सिद्धांत गांधी जी का, उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने का कार्य वल्लभ भाई का। वल्लभ भाई के महागुणों के पारखी गांधी जी ने इसीलिए 29 जून 1918 ईस्वी को नडियाद में यह कहा था कि वल्लभ भाई उनके लिए अनिवार्य हैं, उनके बिना मेरा कार्य नहीं हो सकता। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के नाम पर आए रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून का, जिसके प्रावधानानुसार किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर बिना किसी जांच के जेल में डाल दिए जाने की बात थी, देश भर में विरोध हुआ। गांधी जी ने सबसे पहले वल्लभ भाई से, जो उस समय उनके अति निकट आ गए थे, अपने आश्रम में एक्ट के विरोध में कुछ करने की प्रबल इच्छा प्रकट की थी। वल्लभ भाई के उनकी इच्छा पूछने पर उन्होंने कहा था, यदि कुछ एक लोग भी तैयार हों तो सब न अवज्ञा की मेरी इच्छा है। तदुपरांत साबरमती आश्रम में गांधी जी और वल्लभ भाई सहित 20 लोगों की बैठक में एक प्रतिज्ञा का प्रारूप तैयार किया गया और सभी उपस्थित लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए। उनमें सरोजनी नायडू, शंकरलाल बैंकर, बीजी हार्नीमैन, उमर सोबानी और इंदुलाल याग्निक भी सम्मिलित थे। इस प्रकार आंदोलन के उद्देश्य से एक नया और स्वतंत्र संगठन अर्थात सत्याग्रह सभा को बनाया गया, जिसमें वल्लभ भाई प्रथम स्थान पर थे, उसके एक सूत्रधार के रूप में थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में अहमदाबाद में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को अभूतपूर्व हड़ताल हुई और वल्लभ भाई के नेतृत्व में विरोध स्वरूप एक विशाल जनसमूह नगर की सड़कों पर उमड़ पड़ा। अहमदाबाद के इतिहास में उससे पूर्व इतना बड़ा जनसमूह पहले कभी सड़कों पर नहीं आया था। वल्लभ भाई ने उस अवसर पर सरकार द्वारा प्रतिबंधित और जब्त की गई पुस्तकों को स्वयं बेचकर कानून भंग किया। उन्होंने 7 अप्रैल 1919 ईस्वी को बिना अनुमति के सत्याग्रह पत्रिका भी निकाली। दिल्ली के साथ ही अहमदाबाद भी भारी दंगों की चपेट में आ गया। अनियंत्रित लोगों पर काबू पाने के लिए नगर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। वल्लभ भाई को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। सरकारी अधिकारियों द्वारा वल्लभ भाई के सोफा सेट तक को नीलाम कर दिया गया। उन पर बंदूक तक तानी गई, लेकिन घर में अपनी नजरबंदी के बाद भी वल्लभ भाई ने धैर्य और वीरता का प्रदर्शन किया, प्रभावित लोगों की तन मन धन से सहायता कराई और नजरबंदी से मुक्ति के बाद अहमदाबाद और नडियाद के अनेक निरपराध लोगों के लिए न्यायालयों में लड़ाई लड़ी। एक्ट के विरोध स्वरूप ही अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भीषण और हृदय विदारक जन हत्याकांड हुआ, जिसने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। उसी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की और उसमें वल्लभ भाई पटेल की भूमिका फिर बहुत ही महत्वपूर्ण रही।